वाकई में देखने लायक है। सरपंच साहब, आपका कार्यालय। विद्युतीकरण इतना ही जगह में हुआ है कि और भी हुआ है? बस अंडरग्राउंड में सब दोनों रूम में। वो वाला रूम है? अच्छा, वो भी रूम है। और फर्नीचर लगभग इतना ही है कि और भी है? बस इतनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं परितोष मंडल ग्राम दर्पण से। जैसे कि आप लोग को मेरे द्वारा गांव से संबंधित समाचार की जो जानकारी मिलती है, उसी कड़ी में मैं अपने ही आसपास के गांव हैं, ग्राम पंचायत उंगना, धर्मजयगढ़ से कुछ ही दूरी पर, यानी कहें तो धर्मजयगढ़ से रायगढ़ रोड से बस कट के पूरब की ओर ये गांव पड़ रहा है, ग्राम पंचायत उंगना। यहाँ पर क्या है, काम तो बहुत सारे हुए हैं और सभी काम को दिखाना मेरे लिए एक ही वीडियो में बड़ी मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। काम बहुत है और सभी कामों को जांचना, परखना, खोजना, क्या है, जंगल इलाका है तो बहुत जगह ऐसे हैं कि जंगलों में हैं, तो वहाँ पर पहुँच पाना थोड़ा समय की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मुख्य रूप से जो एकदम नित्यांत सामने आ रहा है, एकदम मेरे लिए बहुत इजी लगा, मैं उस चीज़ के लिए एक समाचार बना रहा हूँ। जैसे कि अभी देख रहे हैं, मैं ये ग्राउंड में हूँ, ये खेल मैदान है। यहाँ पर क्रिकेट बच्चों द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट की प्रैक्टिस किया जाता है। ग्रामीण स्तर में ये अच्छी पहल है कि गांव-गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए, एक मैदान होना चाहिए जहाँ बच्चे खेल सके और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छी तरह से इस खेल के माध्यम से होती है और एक अच्छी पहल है। मगर ये बात होती है कि इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारे जगह क्या है, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पैसे का हेराफेरी हो जाता है और बहुत कम रुपए में काम करके बहुत बड़ा बजट उसको दिखाया जाता है। बस ये है भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार लगभग सभी जगह है हमारे भारत देश में। और आज खास करके मैं अपने गांव घर की ही बात कर रहा हूं, तो देख लीजिए, ये जो मेरे पीछे आपको एक ग्राउंड दिख रहा होगा, ये ग्राउंड आपको चारों दिशा में दिखा दे रहा हूं। बहुत छोटा सा ग्राउंड है, जितने जंगल के बीच में है ये ग्राउंड। आसपास में जितने पेड़ हैं, उस पेड़ को छोड़ के जितनी खाली जगह आपको ये बीच में दिख रहा होगा, ये है ग्राउंड। ये छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ देखिए, छोटा सा ग्राउंड आप लोग को दिख रहा होगा। ये ग्राउंड के मैं बीचों बीच चला जाता हूँ। मैं किनारे में खड़ा था और लगभग मैं बीचों बीच जा रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी मैदान है अगर मैं बीच में हूँ तो। लगभग ये रहा बीच, सेंटर, ये सेंटर है, आप लोग देख सकते हैं। ये चारों तरफ का लोकेशन है, मैदान है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा है, बहुत छोटा सा। ये है मतलब खेल का मैदान। और इस मैदान को मैं इतना बारीकी से क्यों दिखा रहा हूँ, इसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट खर्चा किया गया है इतना सा कार्य करने के लिए।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैदान लगभग जैसा था वैसा ही है। पूर्व में जब लगभग जैसा था वैसा ही है ना। ये आपको थोड़ा बहुत घास, पेड़ पौधे छोटे छोटे दिख रहे होंगे, खरपतवार दिख रहे होंगे आपको छोटा छोटा। ये शुरू से ही ऐसा था। हाँ, ये जगह थोड़ा समतल किया गया, मतलब यहाँ पर एक पेड़ का ठूट था, एक पेड़ का जड़ था जिसको यहाँ से जेसीबी द्वारा उठाया गया है ना। और लगभग एक जड़ यहाँ से उठाया गया, देख लीजिए यहाँ से ये जगह से थोड़ा सा एक जड़ निकाला गया, 2 जड़ निकाला गया होगा। ये इस टाइप से कुछ जड़ें निकाली गई है। ये बाउंड्री है खेल मैदान का। ये कॉर्नर पॉइंट है। ये ईंट लगी हुई है छोटी छोटी, यही सीमा है, यहीं तक ही मैदान है। इस हिसाब से इस मैदान के अंदर ये सामने आपको दिख रहा होगा एक पेड़, और इधर 1 2 ऐसे करके पीछे एक पेड़, 3 पेड़ फंसा हुआ है अभी तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर ये जो काम यहाँ हुआ है, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये काम कितना हुआ है, यानी कितना यहाँ पर खर्च होना चाहिए। ऐसे काम में कितना रुपया खर्च होना चाहिए। यहाँ पर कुछ जड़ ही उखाड़ा गया है, यानी लगभग कहें तो 1 2 3 4 5 6 से 7 या मोटा मोटा हम मान लेते हैं 10 ही फुट को यहाँ से निकाला गया, जो कि जेसीबी के माध्यम से 10 फुट पेड़ की जो ठूट है, बड़े बड़े पीछे वो दिख रहे हैं, ये ठूट उखाड़ा गया है आपका। और वो ठूट भी पड़ी हुई है अभी तक कि कितने ठूट यहाँ से निकाला गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। ये बाउंड्री से बाहर आपको ये ठूट दिख रहा होगा आपको, ये ठूट, ये ठूट है। तो ऐसे ही कुछ ठूठें, मतलब पेड़ का जो जड़ होता है वो निकाला गया है। तो इस टाइप से मैदान बन रहा है, और इस मैदान की लागत आप अगर सुनेंगे एक बार के लिए तो आपको भी हक्का बक्का सा लगेगा कि इसमें 77,000 रुपया खर्च किया गया है। ग्राम पंचायत ओंगना के जो सरपंच या कहें ग्राम प्रधान और सचिव के माध्यम से ये खर्चा किया गया है, जो कि पंचायत के वित्त आयोग की फंड से इसका खर्च वहन किया गया है। उस पैसे को, वित्त आयोग का पैसे को इसमें लगाया गया है 77,000 रुपया। जी हाँ, जैसे देख सकते हैं ये कुछ ठूट और दिख रहा है, आपको दिखा दूं मैं। ये कुछ ठूट हैं पेड़ के जड़े हैं जो यहाँ उखाड़ के ये इस टाइप से रख दिया गया है जस्ट बाउंड्री के बगल में। जी तो ये आपका जो है बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, धीरे से मैं दिखा रहा हूँ आपको जूम करते हुए। ये इस टाइप से छोटा सा एक बाउंड्री बोलता हूँ, छोटा सा ये ग्राउंड बनाया गया है जो जंगलों के मध्य स्थित है, और छोटा सा ग्राउंड है, एक छोटा सा मैदान। एक क्रिकेट के हिसाब से भी बोलेंगे तो टेनिस बॉल खेलने लायक ये छोटा सा पिच के साथ एक मैदान है। पिच तो खैर बनाया नहीं गया है, बच्चों द्वारा बना लिया गया है, जो कि ये मिट्टी का पिच है। ये आपको दिख रहा होगा बीचों बीच ये पिच है,
ये पिच है बीचों बीच। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी राशि में इतना सा एक मैदान बनाना बहुत बड़ी कलाकारी की ज़रूरत पड़ती है, जो कलाकारी हमारे ग्राम प्रधान लोग बखूबी जानते हैं और उसका भरपूर ये लोग उपयोग कर रहे हैं। तो और क्या कहें, आप लोग स्वयं एक बार देख के बस आकलन लगाइए कि हमारे भारत सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं और उस पैसे का वाकई में कितना उपयोग हो पा रहा है उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के एवज में कितने रुपया खर्च हो रहा है और कितने वास्तविक रुपया इसमें लगना चाहिए था और कितना लगा है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरे माध्यम से ऐसी वीडियोज़ या ऐसे समाचार देखने की अगर कुछ इच्छा या अच्छा या कुछ अनुभव आप लोग को मिल रहा हो कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, उसको देखने का कुछ मौका अगर मेरे द्वारा मिल रहा हो, तो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आप लोग को ऐसे ही छोटे मोटे भ्रष्टाचार के रूप में भारत की इतिहास को दिखाता रहूँगा, ताकि आप लोग भी पूरी की पूरी जानकारी रखते रहें कि हमारा पैसा, हमारे द्वारा पैसा जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, जिस पैसे को भारत सरकार कलेक्ट करके हमारी ही विकास के लिए हमारे गांव को भेजते हैं और हमारे गांव के प्रधान या इनके ऊपर के जो प्रतिनिधि या अधिकारी, ये लोग किस हद तक इस पैसे का मिस यूज कर रहे हैं या यूज कहाँ तक सही है, ये सारी जानकारी आप लोग मेरे माध्यम से देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि हमेशा मेरे साथ बने रहें और ऐसी वीडियोज़ देखने की लुत्फ़ उठाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इसके आगे और भी इस गांव से जुड़ी हुई एक आध समाचार, जैसे जल संबंधित समाचार दिखाऊंगा और बाकी बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं। यहाँ पर बहुत लागत से काम हुए हैं, मनरेगा के तहत भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ मनरेगा के तहत आप लोग को एक दो वीडियो और दिखाने के लिए। तब तक मैं कैमरा बंद करता हूँ और आगे का दिखाता हूँ आपको। पेड़ों से संबंधित कार्य हुए हैं, पौधरोपण और मान सरोवर, जी हाँ, अमृत मान सरोवर के तहत जो कार्य हुए हैं उस कार्य को भी मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना, जी हाँ, ये अमृत सरोवर योजना के तहत बनाया जाने वाली ये तालाब यानी सरोवर है, जो ग्राम पंचायत ओंगना में निर्माणाधीन है। अभी यहाँ कार्य प्रगति पर है। आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तालाब है, ये तालाब गांव से लगभग 400-500 मीटर जंगल अंदर है। तो इस तालाब का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, ये कार्य प्रगति पर चल रहा है। तो जहाँ तक देखा जाए तो ये कार्य जो है अभी तक जितने हुए हैं, यहाँ तो देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ लेबर लगाया गया था यानी मजदूर लगाया गया था कि नहीं। जहाँ तक मेरे अनुमान में यहाँ जेसीपी वगैरह ये खुदाई हुआ है, जो कि जेसीपी के माध्यम से खुदाई नहीं होना चाहिए। मनरेगा के तहत कार्य जो भी होती है वहाँ पर मशीन की यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ लेबर के माध्यम से, मजदूर के माध्यम से, मानव के द्वारा ये कार्य होना चाहिए, मशीन के द्वारा नहीं। ये सारे कार्य जो है जेसीपी के द्वारा ही अंजाम दिया गया है और इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है अभी वर्तमान में,
मगर गांव वालों से पूछने से पता चल जाएगा कि यहाँ मानव द्वारा काम किया गया है या मशीन द्वारा काम किया गया है। और जो भी काम हुआ है अभी छोटा मोटा काम ही हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा काम हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये ज़मीन का लेवल जो यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से ज़मीन का लेवल आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये तो मेड़ है, इस मेड़ में मिट्टी फेंका गया है और मेड़ बनाया गया है। और जो वास्तविक लेवल है ज़मीन का ये आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये है वास्तविक लेवल। जी हाँ, ये वास्तविक लेवल है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि थोड़ा उधर ज़्यादा ऊंचाई रहा होगा, इसलिए उधर जो है कोड़ाई 1 2 3 लेयर दिख रहा है। उसके बाद ठीक आधा के बाद से लगभग ये आधा के बाद से एक ही लेयर का ही कोड़ाई हो पाया है, खुदाई हो पाया है। ऐसे को दिखने को तो इस तरफ से आपको दिखेगा 1 2 3 4 लेयर आपको दिख रहा होगा, मगर ये पूरी जगह में 4 लेयर कोड़ाई नहीं हुई है। बस कुछ कुछ जगह में इधर 3 तो उधर 4, उधर तो लगभग 1 लेयर और इधर भी 1 ही लेयर है। तो अभी तक इतने कार्य हुए हैं। इसमें 1,77,000 रुपया का अभी तक वर्तमान खर्च आज हो चुका है। और आगे ये तालाब निर्माण होते तक कितना इसकी बजट बैठने वाली है और ये कार्य उस बजट में इस लेवल से, तो इस काम का बजट आगे चल के कितना और बनेगा, इस कार्य की जो अभी परिस्थिति है, इस परिस्थिति से आगे जो भी बजट बनेगी उस बजट में ये काम और कितना होगा ये मैं आपको बाद में अपडेट देते रहूँगा। और कहाँ तक इस कार्य को अंजाम देते तक कितना बजट में ये काम पूरा हो पाएगा मैं इसकी अपडेट आप लोग को देते रहूँगा। ये देखिए अमृत सरोवर योजना, इसका उद्देश्य है भूमिगत जल को स्रोत को बढ़ाना, गर्मी में पेयजल संबंधित समस्याएं दूर होना एवं सिंचाई व्यवस्था को सुविधा बनाना। तो इस टाइप से इसकी निर्माण हो रही है। मैं आगे और भी इसकी अपडेट आप लोग को देते रहूँगा। ये है ओंगना पंचायत के अमृत सरोवर योजना का वर्तमान स्थिति। आज दिनांक 9 मई 2023 है और दोपहर का समय मैं अभी यहाँ का वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और अभी तक वर्तमान स्थिति जो काम हो चुका है, इस काम से और आगे कितना काम होना है और कितना लागत बैठना है, इसकी अपडेट आगे आप लोग को मिलते रहेगी। धन्यवाद। करे हो कोड़े हो नहीं। और वो वाला जो कोड़ाई से ओमा तुमने काम करे हो? अच्छा, वो वाला में ना ऊपर वाले ऊपर ही है करे हो ना? अभी अभी पानी गिर रहे तो पानी भी है तो। हाँ हाँ हाँ। के जन काम कर रहे हो? बोला कोई मालूम नहीं है बाबू। तो हो तुम्हें लगभग 2-4 जन 5 जने मिलके करत रहो हो कि? वो ट्रैक्टर वाला माटी हमारे गाड़ी में बनाई। गाड़ी बनाई ने? अच्छा, तुम्हें नहीं करे हो? थोड़ा बहुत 1-2 दिन है करे। 1-2 दिन करे हो। बाकी ट्रैक्टर छटका इसका हो बस ये हमारे खारा बुढ़ा मर गया घर ट्रैक्टर 2-3 ठन ट्रैक्टर रही सब एला भी उसमें के रहे। अच्छा, जेसीपी वगैरह नहीं चली से? चला है जेसीपी में भूल करी से। अच्छा ठीक है, चलो। का नाम है तुम्हारा? मोर चमड़ा राम देखा था चमड़ा राम हो। अच्छा, ये कौन मोहल्ला है?
यार साथ था ये ता मैं छाथा का सराई, साथ था रही ससा सराई। अच्छा, ओंगना के ना यार। हाँ हाँ। मैंने की हो तो तुम्हारे घर के सामने है मतलब तालाब, तुम्हें तो देखे छो हो नहीं, ये काम हर बढ़िया होते इस। मैं का खा जाखी मह बाबू ए दे मोर मोर आदे मोर जमीन होई दिया हम्म ओकरे में आखिरी में रहुए बंटवारा होई हम्म। 40 घर की बंटवारा है थे अच्छा। सब लोग पटा मिली सब मोर घर द्वारा है ये भैया भैया लबाने यहाँ लारी में रहे ना वो तो लारी में चलो ठीक है। मोर बढ़िया। फोटो सोटो खींच खींच ले जी सब चीज तुम्हारा नाम का कहो? चमरा राम चमरा राम। दाऊ के नाम? नानी राम नानी राम। ठीक। ये है पौधरोपण। जी हाँ, ये पौधरोपण जो आप देख रहे हैं ये ओंगना पंचायत के द्वारा कराए गए कार्य, पौधरोपण कार्य जो कि ग्राम ओंगना से भंडारी मुड़ा तक, ओंगना से भंडारी मुड़ा तक जो सड़क किनारे कराए गए पौधरोपण है, ये कार्य की स्थिति ग्राम पंचायत ओंगना का आप देख सकते हैं। ये रोड के किनारे 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 पौधरोपण किया गया है और ये पीछे का दृश्य है। ये इस तरीके से पौधों की रोपण कार्य हुआ है और इस पौधों की स्थिति अभी के हिसाब से ऐसा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का से तरीके से हमारे योजना गांव में चल रही है। और मैं पूरी योजना को ख़राब नहीं कहूँगा, योजना कोई भी ख़राब नहीं होती, बस योजना का जो क्रिया मतलब योजना को अंजाम तक पहुंचाने की जो कार्यकलाप है, जो कार्य प्रणाली है और सिस्टम में बैठे जो अधिकारी जिस हिसाब से करते हैं या करवाते हैं, उस सारे चीज़ों को मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। कितने कारगर साबित हो रहे हैं उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। ये सारे पेड़ लगे हुए हैं लाइन से, सबकी स्थिति अलग अलग है। कोई अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई ख़राब है तो कोई बहुत ख़राब है। इस तरीके से हो रहा है गांव का कार्य। और ये कार्य अब लगभग 3 साल तक होनी है। तो इस साल का बजट है, इस पेड़ को लगाने में जो काम हुआ है उस काम की बजट बता रहा हूँ। वो बजट है 4,69,364 रुपया। जी हाँ, इसमें लगभग 740 से 50 पौध लगाए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इन कार्य में किए गए जो भी सामान वस्तु की ज़रूरत पड़ी है उसमें मात्र आपको इतना ही खर्च दिख रहा है कि एक गड्ढा किया गया है, पौध निःशुल्क मिलता है। एक गड्ढा किया गया है, 4 खंभा गड़ा गया है बांस का, और तार से उसको छोटे 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 क्या है लकड़ी को घेरा के रूप में, बांस का लकड़ी है जिसको घेरा के रूप में तार के द्वारा बांधा गया है। अब ये 740 पेड़ को लगाने में, जी हाँ, जो खर्च आया है वो खर्च है 4,69,364 रुपया। जी हाँ, तो इस टाइप का कार्य में कितना बजट बैठ सकता है और कितना लागत आ सकता है और वास्तविक खर्चा क्या है, इतना ही होना चाहिए
इतने पौध को इस तरीके से लगाने में, जी हाँ, इस तरीके से लगाने में, यानी आपको मैं एक जगह का थोड़ा सा अच्छा सा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस माध्यम से, यहाँ तो पौध ही नहीं दिख रहा है, पौध मर गया है। इसकी देखरेख करने के लिए कोई व्यवस्था शायद नहीं हो पाई है अभी तक पंचायत स्तर पर। तो कोई मर रहे हैं, कोई जी रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से, ये इस टाइप से मान लीजिए आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दृश्य है, इसमें इसमें आपको 700-750 पौध लगाने में कितना खर्च आ सकता है, या कितना रुपया में ये 700 या 740 या 750 पेड़ लगाया जा सकता है। वर्तमान खर्च यहाँ का आपका आ रहा है 4,69,364 रुपया। तो इस टाइप के कार्यों की जो खर्चे हैं, ये सारी खर्चों के साथ ब्यौरा मैं आप लोग को दिखाते रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी समाचार अच्छी लगे, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कुछ मेरे द्वारा कमी बेसी अगर कुछ है, आप उस चीज़ को मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। जी हाँ, धन्यवाद।